उधर से बना क्लियर आएगा। आवाज लगा नमस्ते। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक व्यापारिक झटका नहीं है, यह एक पूरे सिस्टम के नंगे हो जाने की कहानी है। कपास के खेतों से लेकर कराची और फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिलों तक हर कड़ी में घबराहट है, अफरा तफरी है और एक ही सवाल हवा में तैर रहा है, अब आगे क्या। अमेरिका द्वारा भारत पर 18% और पाकिस्तान पर 19% की टैरिफ की घोषणा ने उस डर को वास्तविकता में बदल दिया है, जिसे पाकिस्तान की सरकार सालों से नजरअंदाज करती रही। फर्क सिर्फ 1% का दिखता है, लेकिन वैश्विक व्यापार में यही 1% किसी देश की सांसें रोक सकता है, खासकर तब जब उस देश की अर्थव्यवस्था पहले से आईसीयू में पड़ी हो। पाकिस्तान का कपास और कपड़ा उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। कुल निर्यात का करीब 55 से 60% हिस्सा टेक्सटाइल और उससे जुड़े उत्पादों से आता है। सालाना औसतन 16 से 17 अरब डॉलर का टेक्सटाइल निर्यात, करीब 4 करोड़ लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजी रोटी और विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा जरिया। ये सारे आंकड़े अब अचानक अस्थिर हो चुके हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंगल कंट्री एक्सपोर्ट मार्केट है, जहां पाकिस्तान हर साल लगभग 5 से 6 अरब डॉलर के टेक्सटाइल और गारमेंट्स भेजता है। अब इसी बाजार में 19% का टैरिफ लगना मतलब सीधा सीधा यह कि पाकिस्तानी कपड़ा अमेरिकी रिटेल सेल पर भारत, वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको के मुकाबले महंगा हो जाएगा। यहीं से पाकिस्तान की बैंड बजने की पटकथा शुरू होती है। टेक्सटाइल कोई हाई मार्जिन इंडस्ट्री नहीं है, औसतन 3 से 7% का नेट मार्जिन, वो भी तब जब ऊर्जा सस्ती हो, कच्चा माल उपलब्ध हो और लॉजिस्टिक्स सुचारू हो। पाकिस्तान में इन तीनों की हालत बदतर है। बिजली और गैस की कीमतें पिछले 3 साल में 150 से 200% तक बढ़ चुकी है। गैस सप्लाई अनियमित है, कई मिलें हफ्तों बंद रहती है। कपास उत्पादन लगातार गिर रहा है। जहां पाकिस्तान कभी 14 से 15 मिलियन बेल्स पैदा करता था, वहीं हाल के वर्षों में उत्पादन 8 से 9 मिलियन बेल्स तक सिमट गया है। नतीजा यह है कि कपास आयात करनी पड़ रही है, जिससे लागत और बढ़ गई है। अब जब अमेरिकी टैरिफ के कारण पाकिस्तानी कपड़ा 15 से 20% तक महंगा पड़ेगा तो अमेरिकी खरीदार क्या करेंगे? जवाब सीधा है, ऑर्डर शिफ्ट होंगे। वॉलमार्ट, टारगेट, गैप, नाइकी जैसे बड़े रिटेलर्स भावनाओं से नहीं, लागत और स्थिरता से फैसले लेते हैं। भारत, बांग्लादेश और वियतनाम पहले से ही वैकल्पिक सप्लायर हैं। भारत पर 18% टैरिफ होने के बावजूद भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, क्योंकि भारत के पास 3 बड़े फायदे हैं। बड़ा घरेलू कपास उत्पादन, सस्ती और स्थिर ऊर्जा की ओर बढ़ता ढांचा और सरकार की तरफ से PLI जैसी योजनाओं का सपोर्ट। पाकिस्तान के पास इनमें से कोई भी ठोस बैकअप नहीं है। यही वजह है कि इस एक फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में टेक्सटाइल सेक्टर के शेयरों में दबाव बढ़ा है। निर्यातकों के संगठन खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने तुरंत सब्सिडी, टैक्स रिलीफ और ऊर्जा कीमतों में कटौती नहीं की तो अगले 6 से 12 महीनों में 25 से 30% निर्यात गिर सकता है। इसका मतलब है 4 से 5 अरब डॉलर का सीधा नुकसान। पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था, जिसके विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 7 से 8 अरब डॉलर के आसपास झूलते रहते हैं, वहां इतना झटका किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं। पर यहां कहानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहती। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संकट का सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान और कराची के औद्योगिक इलाकों में पहले से ही शिफ्ट कटौती, ओवरटाइम बंद और अस्थायी छटनियां शुरू हो चुकी है। अनुमान है कि अगर निर्यात में 25% की गिरावट आती है तो 8 से 10 लाख नौकरियां सीधे खतरे में पड़ सकती है। बेरोजगारी बढ़ेगी, सामाजिक असंतोष बढ़ेगा और सरकार पर दबाव और गहरा होगा। पाकिस्तान की सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह हर संकट को तात्कालिक फायर फाइटिंग से संभालना चाहती है। कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए न तो बीज तकनीक में निवेश हुआ, न सिंचाई में सुधार, न ही किसानों को दीर्घकालिक प्रोत्साहन मिला। टेक्सटाइल वैल्यू चेन को हाई एंड गारमेंट्स और ब्रांडिंग की तरफ ले जाने की बजाय पाकिस्तान आज भी लो एंड यार्न और ग्रे फैब्रिक पर अटका है, जहां प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा और मार्जिन सबसे कम है। ऐसे में टैरिफ का एक झटका पूरी इमारत को हिला देता है।
अमेरिका का यह फैसला पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ज़्यादा दर्दनाक है क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही आईएमएफ की शर्तों में जकड़ा हुआ है। आईएमएफ सब्सिडी घटाने, ऊर्जा कीमतें बढ़ाने और टैक्स बेस बढ़ाने की मांग करता है, लेकिन टेक्सटाइल को बचाने के लिए पाकिस्तान को ठीक इसके उलट करना होगा। ऊर्जा सस्ती करनी होगी, निर्यात प्रोत्साहन देने होंगे और टैक्स में राहत देनी होगी। यही विरोधाभास पाकिस्तान को दो पार्टों के बीच पीस रहा है। एक तरफ विदेशी कर्ज की मजबूरी, दूसरी तरफ घरेलू उद्योग का अस्तित्व संकट। भारत के संदर्भ में देखें तो यह तस्वीर और भी साफ हो जाती है। भारत ने बीते कुछ वर्षों में टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया है। मेगा टेक्सटाइल पार्क, लॉजिस्टिक सुधार, डिजिटल ट्रैकिंग और स्केल का फायदा भारत को वह लचीलापन देता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। यही वजह है कि 18% टैरिफ के बावजूद भारत के निर्यातकों के पास कीमतों को एब्जॉर्ब करने और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के जरिए मार्जिन बचाने की गुंजाइश है। पाकिस्तान के लिए यह गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में हड़कंप इसलिए भी है क्योंकि यह झटका अकेला नहीं है। यूरोपीय यूनियन में जीएसपी प्लस स्टेटस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मानवाधिकार और श्रम कानूनों को लेकर दबाव बढ़ रहा है। अगर वहां भी कोई सख्ती हुई तो पाकिस्तान का टेक्सटाइल निर्यात दो बड़े बाजारों में एक साथ फंस सकता है। उस स्थिति में निर्यात का पूरा मॉडल ही ढह सकता है। यह पूरी स्थिति पाकिस्तान के उस मिथक को उजागर भी करती है जिसमें वह खुद को टेक्सटाइल पावर हाउस बताता रहा। सच्चाई यह है कि बिना सुधार, बिना निवेश और बिना रणनीतिक सोच के कोई भी उद्योग लंबे समय तक वैश्विक प्रतिस्पर्धा नहीं झेल सकता। अमेरिका का 19% टैरिफ सिर्फ एक ट्रिगर है। असली वजह पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरियां हैं जिन्हें सालों से ढका जा रहा था। अब जब पर्दा हटा है तो कपड़े उतरते दिख रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सरकार अभी भी नहीं जगी, अगर उसने कपास उत्पादन, ऊर्जा सुधार और टेक्सटाइल अपग्रेडेशन पर तुरंत और निर्णायक कदम नहीं उठाए तो आने वाले सालों में पाकिस्तान का निर्यात नक्शा सिकुड़ता चला जाएगा। विदेशी मुद्रा का संकट और गहराएगा, आईएमएफ के चक्कर और बढ़ेंगे और आम पाकिस्तान की थाली पर असर और तीखा होगा। यही वजह है कि आज इस्लामाबाद से कराची तक बेचैनी है। मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है और बयानबाजी तेज है, लेकिन बयान अब काफी नहीं है। यह वक्त पाकिस्तान के लिए चेतावनी नहीं, आखिरी अलार्म है। वैश्विक बाजार इंतजार नहीं करता और जो देश समय पर खुद को नहीं बदलते उन्हें बदल दिया जाता है। भारत इस बदलाव की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान अब भी अपने पुराने भ्रमों में उलझा है। अमेरिका के टैरिफ ने बस इतना किया है कि इस सच्चाई को सबके सामने रख दिया है, नंगा सच बिना किसी पर्दे के। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।